कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पश्चात पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होने लगे। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी द्वारा विजय नगर स्थित अपने कार्यालय से लेकर पोसवाल चौक तक रोष प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस अवसर पर उनके साथ एससी सेल के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार, बावल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह, नरेश यादव पार्षद नगर परिषद रेवाड़ी, वीर सिंह प्रधान प्रजापत समाज, पप्पू पहलवान, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार गढ़ी बोलनी मेंबर पंचायत समिति, पूरन सिंह पहलवान, महेंद्र सरपंच, वेद प्रकाश, विजेंद्र सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा सरकार को वोट चोर बताते हुए जमकर प्रदर्शन किया और प्रेस वार्ता कर भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगाए। सरकार को जाना होगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वोट चोर, वोट चोर, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वोट चोर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। जी, क्या विषय है आज जो आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? आज हमारा जो विषय है, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक हमारा जो केंद्र नेतृत्व जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी मीडिया को बुलाया और बुलाने के बाद वहां पर आज वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान हमने जो हरियाणा में क्या पूरे देश में चल रहा था ये, तो उसका आज हमने हरियाणा का ये कह रहे थे भाई हमने वोट चोरी नहीं करी और ऐसा नहीं हुआ। तो आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के खुलासा करा है कि भाई हमारी वोटों की चोरी इस प्रकार से हुई है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय जी, जो डुप्लीकेट जो वोटर थे 5,21,619 था, जो दूसरा इनवैलिड जो वोट थी वो 93,174 था, है जी, और जो ब्लैक जो वोटर थे 19,26,351 थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर फार्म 6 और 7 का दुरुपयोग किया सरकार ने और उसके बाद इन्होंने वोट चोरी करी। मैं आपको और भी बात बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो चुनावों के अंदर एक लहर थी, एक तूफान था, एक पोस्टल पेपर की जब बात आई और हमारी मांग भी हमारे नेताओं की भी, चाहे केंद्र का नेता हो चाहे प्रदेश का नेता हो, हम और जनता और जनार्दन पूरा एक ही बात कह रही है कि बेल्ट पेपर के ऊपर चुनाव होना चाहिए। तो हमारी जब पोस्टल पेपरों की जब काउंटिंग होने लगी हरियाणा की जब सुबह, तो हम 74 का आंकड़ा पार कर गए थे और उसके बाद जब वोट चोरी की बात आई तो आपने देखा होगा पत्रकार महोदय जी कि इन लोगों ने जहां पर 32 वोटों से, मैं आपको भाई विजेंद्र जी का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां पर पोस्टल पेपर मात्र 283 है और उन्होंने कई बार रिट भी डाली है, हाई कोर्ट में रिट डाली, हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया था, पर फिर सरकार के प्रेशर में आके और वो केस सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गई। उन्होंने एक ही बात कही कि रिकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, मात्र हमारी जो 272 या 74 जो पोस्टल पेपर है उनकी रिकाउंटिंग कर लो। तो उन्होंने सरकार ने उसको भी रिकाउंट नहीं करा। तो ये तो वोट चोरी हुई है। वोट चोरी का हमारा हरियाणा में क्या था, अब ये 19 लाख का आंकड़ा है, हरियाणा में तो मात्र ही आधा पॉइंट माइनस आधा था, जो कि मात्र हम पूरे हरियाणा में 22,000 वोटों से हम हारे हैं। उसके बाद इन्होंने जितने भी आंकड़े दिए, अभी अपने ये ब्राजील, अभी राहुल गांधी जी ने, अभी आज ये मीडिया भी नहीं मानता था इस बात के लिए, लोग भी नहीं मानते थे, आज राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है उस बात का कि ब्राजील की एक लड़की और वो हरियाणा के अंदर 22 वोट डाली है उसने और 10 बूथों के ऊपर वोट डाली है।
क्या ये सरकार जांच करवाएगी? आज हमने उसी के बारे में नेतृत्व ने आदेश दिया हमारे को कि भी आप कॉन्फ्रेंस करें और कैंडल मार्च निकालें, क्योंकि बिहार में चुनाव है। हम ये चाहते हैं कि जो हरियाणा में हुआ, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सरकार से भी करना चाहता हूं और प्रशासन से भी करना चाहता हूं कि ऐसा जो हरियाणा में 6 और 7 जो फार्म का जो दुरुपयोग किया गया, वो दुरुपयोग वहां ना हो। और जब भी वहां से बूथ छोड़ा जाए तो हमारा केंद्र से भी इस चीज का निवेदन है और हम इस पुरजोर से हम कांग्रेस इसको उठा रही है कि वहां पर बिहार के अंदर फार्म 6 और 7 के ऊपर हमारे जितने भी जो वहां कैंडिडेट जो होंगे, एजेंट होंगे, उनको 6 और 7 फार्म दिया जाए और उनके ऊपर वो आंकड़े दिए जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा में चुनाव हुआ और जिस दिन शाम को ये पेटी बंद हुई, जो ईमेल जो ये आया, इन्होंने कहा कि भाई 53-54% वोट डला है। आपको पत्रकार साथियों में बताना चाहता हूं कि इन्होंने तत्काल प्रभाव से रात को करते करते 3% बढ़ा दिया और जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन इन्होंने 6% बढ़ा के और सरकार चोरी करके सरकार बना दी। तो हम तो ये बात आपके सामने रखने चाह रहे हैं और उसके बारे में ही आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसी के बारे में हम ये कैंडल निकालना चाहते हैं कि हमारे साथ बिहार के अंदर वोट चोरी ना हो। मैं तो यही कहूँगा कि जो हरियाणा के अंदर इन्होंने वोट चोरी करके जो सरकार बनाई है, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चलाया वोट चोर कर छोड़ का, तो उसी के संदर्भ में आज हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विद सबूत के जो आज बात रखी है, तो उसी के संदर्भ में आज जो अभी हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो वोट चोरी। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी बीजेपी सरकार हाइड्रोजन पंप के बारे में बात कर रही थी। सबसे पहले महाराष्ट्र प्रदेश के लिए जो बातें रखी वोट चोरी की, वो आप सभी को पता है। आज हाइड्रोजन पंप का जो दूसरा रूप था वो हरियाणा प्रदेश के बारे में आया, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि हरियाणा में निश्चित रूप से वोटों की चोरी हुई है। और जब काउंटिंग का ये था, आप सभी को पता है, काउंटिंग में हम 12 बजे तक हम पूरा लीड लिए हुए थे। आखिरी 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि हमारी सीटें कम हो गई। और जो आज बिल्कुल पॉइंट वाइज विद प्रूफ जो चीज़ उन्होंने प्रस्तुत की है हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने, वो इस बात का सबूत है कि ये निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार हर प्रदेश में वोट चोरी के द्वारा बनती है। और अभी बिहार में यहाँ के एक राष्ट्रीय नेता ने यहाँ तक कह दिया है कि जो दलित वर्ग के जो वोटर्स हैं उनको कमरे में बंद रखो, उनको डराओ और धमकाओ जब तक वो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करें। ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी शर्म की बात है, जो एक सेंटर में कैबिनेट मंत्री होते हुए और जो इस तरह की बात करता है। तो एक तो छीनाचोरी धमका करके, एक वोट चोरी करके, तो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से इस मोदी सरकार ने अबोलिश कर दिया गया है, तार कर दिया गया है। तो हमारा आज यही विषय है। हम रेवाड़ी में जिला स्तर पर हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं और आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से हम ये सरकार और चुनाव आयोग और सेंट्रल सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये वोट चोरी का मामला ये निश्चित रूप से रोका जाए और निष्पक्ष रूप से कोई भी सरकार आए वो निष्पक्ष रूप से बने। धन्यवाद। आज सुभाष शावड़ी जो कि हमारे ग्रामीण अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, इनके नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसका मुख्य विषय है कि जो वोट चोरी कर हरियाणा में सरकार बनाई गई है। जिस दिन सरकार अपने हरियाणा में इलेक्शन हुए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कह दिया था कि सारी व्यवस्था कर दी गई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हम तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि जो वोट चोरी की गई है बिहार में ना हो, और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी है या नेता वो ना दे, केवल चुनाव आयोग हरियाणा वाले दे या देश के चुनाव आयोग दे। आज कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी कार्यकर्ता है कि वो सब बातों के इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।
जिसके लिए आज हम सुभाष साहब जी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं रेवाड़ी में। यही कहना चाहते हैं।